हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग के 3 चैप्टर खत्म करके आए थे अपने पॉलिटिकल साइंस के, अब हमें आगे इस चैप्टर 4 हमें स्टार्ट करना है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 4 का। नाम क्या है हमारे चैप्टर 4 का? रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो होती है हमारे चीफ मिनिस्टर इन काउंसिल वाली, उसका क्या काम होता है, वो क्या रोल प्ले करती है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अपने बुक का पेज नंबर 116 ओपन कर लीजिए और फिर हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन है, रिसोर्सेज आर द वेल्थ ऑफ द एंटायर कंट्री। रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, रिसोर्सेज आप पढ़ के आए हैं ज्योग्राफी में, रिसोर्सेज जो भी हमारी नीड को पूरा करें वो हमारी रिसोर्स है। तो रिसोर्स हमारी पूरी कंट्री की एक तरह से वेल्थ होती है। But we have limited resources, so it is to collective responsibility of the nation and the state to maintain the effective use of resources. लेकिन resources हमारे पास कैसे हैं? लिमिटेड है। तो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करें कि ये रिसोर्सेज कम या खत्म जल्दी ना हो जाएं। रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल, मटेरियल एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज किस भी तरह के हो सकते हैं, कैसे कैसे? नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं, तीसरे टाइप कौन सा दिया है, मटेरियल रिसोर्स हो सकते हैं। एक एक करके अभी हम इन्हें देखेंगे भी। इसके अलावा as India is a federal nation, so with the division of the power there is a division of the access to the resource. जैसे इंडिया हम जानते हैं फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, अब रिसोर्सेज के लिए भी, एक्सेस के लिए भी दोनों की पावर्स अलग अलग होती हैं। इस चैप्टर में मेनली स्टेट की पावर्स के बारे में देखेंगे। The state government carries out the process of the resources analysis and its allocation through the planning commission. एक कमीशन बनाई जाती है, प्लानिंग कमीशन, जिसका काम होता है ये देखना कि रिसोर्सेज कैसे चलेंगे या कहाँ उन्हें एलोकेट करना है। एलोकेट मतलब उन्हें भेजना या फिर उनका जगह बताना, एलोकेशन। Each state has a planning commission. हर स्टेट के पास अपनी एक प्लानिंग कमीशन होगी, which outline the 5-year plan for the management of resource. और प्लानिंग कमीशन क्या करती है, 5-year प्लान बनाती है, मतलब आने वाले 5 सालों के लिए पूरी प्लानिंग करके रखती है कि वो 5 साल तक कैसे कैसे किन चीजों का यूज करेगी। The methods and recommendations suggested by the Planning Commission are taken up by the Council of Ministers and they present their decision before the Assembly in a form of bill. अब प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया, उस बिल को इन्होंने सीएम और उसके काउंसिल को बताया और उसके बाद ये बिल की तरह उसे स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेंगे। लोग अपनी विधानसभा और विधान परिषद में पास होगा तभी तो वो कानून बनेगा। A minister whose department is related to bill has to introduce it the legislature. अब जिस भी डिपार्टमेंट का बिल है, अगर पानी से रिलेटेड कोई चीज है तो वाटर मिनिस्टर करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज है तो वो एजुकेशन मिनिस्टर करेगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज है तो वो हेल्थ मिनिस्टर करेगा। तो ये सब जिससे डिपार्टमेंट से, तो जैसे कि अगर हेल्थ मिनिस्टर भेजेगा तो हेल्थ से रिलेटेड बिल होने चाहिए। इसी हिसाब से सब डिपार्टमेंट अपने अपने बिल या अपने अपने डिपार्टमेंट की चीजें देखते हैं। इसके अलावा द मिनिस्टर कैन ऑल्सो सीक एडवाइस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल सो एज टू इम्प्लीमेंट बेटर पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो साथ में जो मिनिस्टर्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करेंगे बिल को, वो एडमिनिस्ट्रेशन लोग, डेफिनेटली सरकारी नौकर जो होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या ऑफिसर रैंक के, जो उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि हम बिल में क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अ बैलेंस्ड एंड एफिशिएंट प्लान फॉर द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट एक बिल बनाएगी इस रिसोर्सेज के यूज करने से रिलेटेड। द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड फॉर ऑल द रीजन इन द स्टेट
जितने भी स्टेट में रीजन होंगे उन सब के बारे में कौन सोचेगा? गवर्नमेंट। चाहे वो फॉर एग्जांपल हम यूपी की बात करें तो चाहे वो हमारा मेरठ हो या फिर चाहे वो सहारनपुर हो या फिर वाराणसी हो या इलाहाबाद हो या गोरखपुर हो, इन सब जगह के बारे में कौन देखता है? इन सब जगह का प्लान करती है गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र मुंबई का कौन करेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये सब चीजें ही होती हैं। इसके अलावा The State Planning Commission also reviewed the progress made by the government policies and their implementation in the different area of the state। जो प्लानिंग कमीशन है इसका काम खाली प्लानिंग करना ही नहीं है, ये इसके बाद देखती भी है कि गवर्नमेंट ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है या कितना वो जो चीज़ इन्होंने बताई थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। In this chapter we will study about the health care policies in Kerala। इस चैप्टर में हम केरला का एग्जाम्पल देके जो केरला में हेल्थ केयर पॉलिसीज हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। दिस इंसाइट प्रोवाइड इनटू द स्टेट गवर्नमेंट मेथड्स एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर टू इट्स पीपल। तो गवर्नमेंट, अपनी केरला गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें करी थी अपनी स्टेट में हेल्थ रिसोर्सेज से रिलेटेड अपने लोगों के बेनिफिट के लिए, वो ही हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो पहली हेडिंग जो है हमारी वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केरला। तो जो हमारी हेडिंग है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केरला। ओके, केरला में कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट ने करी हैं? सबसे पहला है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना। देयर आर मैनी हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट and they are taken care by the other local working bodies and different level। that means बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोग्राम, हेल्थ से रिलेटेड चीजें अपनी केरला गवर्नमेंट ने करी हैं जो कि लोकल लेवल पे जो होता है अलग अलग बॉडीज देखती हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन केरला प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रिवेंट एंड केयर डिजीज। जो डायरेक्टरेट होता है वहाँ का, कहाँ का? केरला का, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बताता है किसी भी डिजीज को ठीक करने का तरीका। केरला इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टेट विद रिगार्ड टू हेल्थ केयर प्रोग्राम। केरला एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। The state government works very efficiently from the establishment of medical institution to the good infrastructure and other well-care services। There are different health programs, बहुत सारे अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जिनका नाम दिया हुआ है। कैसे कैसे? पहला गिवन है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। नेशनल प्रोग्राम ऑफ program for controlling blindness। okay, आपको पता है ब्लाइंडनेस क्या होती है? ब्लाइंडनेस होती है जब इंसान को दिखना बंद हो जाता है। It provide eye care service to the rural and urban people through mobile informatics units। That means घर घर जाकर चीजें उन्हें कंट्रोल करना बताया जाता है, वो क्या चीज ना करें जिनसे उनकी आंखों की रोशनी कमजोर ना हो। Kerala was the first state to launch eye screening program called Sunitra for early detection of visual defect among school children and providing them spectacles। सबसे पहला प्रोग्राम आंखों से रिलेटेड जो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वो था सुनित्रा। ये पूरे इंडिया में पहला ऐसा प्रोग्राम था आंखों से रिलेटेड जो स्कूल के बच्चों के लिए था, जो केरला ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता था, स्कूलों में जाते थे, चेकिंग करते थे और जिनकी आंखों में कमजोरी आती थी या नंबर बड़ा हुआ आता था उन सबको चश्मे या स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते थे। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम दूसरा है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। आप जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? हमारा टीबी
इसमें क्या होता था, इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द केरला गवर्नमेंट टू ट्रीट टीबी पेशेंट इफेक्टिवली। दे आर डिस्ट्रिक्ट सेंटर इन 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के 14 डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर बनाए हुए हैं। जो लोग टीबी से परेशान होते, जिन्हें टीबी की बीमारी थी, उन सबको ट्रीट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था। इसके अलावा है मिनिमम नीड प्रोग्राम, जिसमें जो रूरल पॉपुलेशन होती थी उन लोगों को हेल्थ प्रोवाइड की जाती थी कम से कम, जो उन्हें प्रोवाइड करी जा सके। मतलब मैक्सिमम तो कितनी भी करा सकते नहीं, कम से कम कितनी होनी चाहिए इसका वो एक एस्टिमेट लगा के रखते थे। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये मल्टीग्रेड थेरेपी थी जो कि लिप्रोसिस एक बीमारी होती है उससे डील करने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आप देखे होंगे आजकल आप देखते हैं कोविड की वजह से बहुत लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसी चीज का क्या होता है, इसी के रिलेटेड प्रोग्राम एक चलाया था 1970 में महाराष्ट्र केरला गवर्नमेंट ने। There are general hospitals also, the आंगनवाड़ी आर ऑल्सो देयर। फैमिली प्लानिंग कमीशन भी है वहाँ की, जो रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करने बताती है कि कैसे कैसे यूज करना है। इसके अलावा तालुक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब सेंटर एंड मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ वर्ड हमने देखे इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं एक बार। पहला वर्ड है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं एक दूसरे को, तो ये तो बहुत अच्छी हेल्थ है, यू हैव गुड हेल्थ। इसका मतलब होता है जब इंसान मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो तो उसे हेल्दी बोला जाएगा या उसे हेल्थ बोला जाएगा, उसकी अच्छी है, जब उसे कोई भी डिजीज ना हो। दूसरा है ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक क्या होता है? इसका मतलब होता है जब भी किसी इंसान को आंखों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, हेल्थ केयर एक सिस्टम जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर की यहाँ थ्योरी खत्म होती है। अब हमें करनी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी टेक द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे। रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, दोनों हैं या फिर नन ऑफ दिस हैं। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, सस्टेनेबली, रिसोर्सेज या बोथ ऑफ दीज। हमें रिसोर्सेज कैसे यूज करने चाहिए, ज्यादा, कम या फिर रिसोर्सेज की तरह? तो इसका आंसर है एफिशिएंटली। दैट मीन्स हमें रिसोर्सेज ऐसे यूज करने चाहिए ना वो वेस्ट हो और अच्छे से उनका यूज हो पाए। थर्ड इज मिनिमम नीड प्रोग्राम इज कंसर्न विद। हमने देखा था मिनिमम नीड प्रोग्राम के बारे में, तो ये किससे रिलेटेड था? क्या ये रूरल पॉपुलेशन से रिलेटेड था, क्या ये अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड था, या फॉरेनर्स के लिए था ये, या फिर सबके लिए? तो आपने देखा था कि ये जो प्रोग्राम था मेनली ये रूरल पॉपुलेशन के लिए था, जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए था मेनली ये प्रोग्राम। ओके, फोर्थ इज प्लानिंग कमीशन आउटलाइन द प्लान फॉर। प्लानिंग कमीशन कितने साल के लिए प्लान बनाती है? 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर सेकंड। दैट मीन्स 5 साल के लिए ये प्लान बनाती है। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वो कंसर्न फॉर। जो नेशनल प्रोग्राम था ब्लाइंडनेस से रिलेटेड वो किसके लिए था? वो अर्बन लोगों के लिए था, वो रूरल में रहने वाले लोगों के लिए था, या फिर सबके लिए था? तो वो जो प्रोग्राम था वो मेनली सबके लिए था। तो सबके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है फिल अप्स। ओके, पहला फिल अप हम रीड करेंगे। डैश साइकेट्री यूनिट वाज ओपन इन 1970। कौन सी यूनिट साइकेट्रिस्ट दैट मीन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ओपन हुई थी? तो यूनिट का नाम था डिस्ट्रिक्ट साइकेट्रिस्ट यूनिट। ओके, सेकेंड इज एमडीटी। एमडीटी हमने चैप्टर में देखा है,
एमडीटी का मतलब क्या होता है? एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके, इसके बाद थर्ड हम देखेंगे, Dash was the first state for launching an eye screening program। आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाली पहली स्टेट कौन सी थी? तो वो स्टेट थी हमारी केरला। फोर्थ इज द आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन आर कॉल्ड, जो स्कूल के बच्चों के लिए आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुनेत्रा। ओके, तो चलिए यहां हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म हुई। अब हमें करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला पॉइंट है, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट प्लानिंग कमीशन। जो गवर्नर होता है वो स्टेट प्लानिंग कमीशन का हेड होता है। तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि काउंसिलर या फिर कोई मिनिस्टर इसका हेड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंटेड बिफोर द असेंबली इन द फॉर्म ऑफ बिल। जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे वो असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा एक बिल के फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट तो है हमारी ट्रू, हमने यही पढ़ के आए हैं। थर्ड इज एमडीटी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर आई पेशेंट। एमडीटी जो था वो आई पेशेंट के लिए था? बिल्कुल भी नहीं। तो एमडीटी किस लिए था? ड्रग थेरेपी या फिर जिन्हें दिक्कत हो जाती है कोई। नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स प्लान। तो लास्ट ट्रू फॉल्स है हमारा द बैकवर्ड रीजन, सॉरी फोर्थ है द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स प्लान फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्लान बनाती है एफिशिएंट यूज के लिए रिसोर्सेज का। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही ट्रू है। ओके, फिफ्थ इज द बैकवर्ड रीजन आर नॉट द कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो बैकवर्ड रीजन होता है जैसे कि बैकवर्ड कास्ट, ये सब गवर्नमेंट के कंसर्न में नहीं आते, गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ नहीं सोचेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनके बारे में गवर्नमेंट सोचेगी क्यों, उन्होंने भी वोटिंग करी है। ओके, तो यहां हमारी 3 एक्सरसाइज खत्म होती हैं। अब हम आते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या है? तो प्लानिंग कमीशन वो है जो 5 ईयर प्लान बनाती है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, बताती है कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट होने चाहिए, कहां का इनका एलोकेशन होना चाहिए, ये सब चीजें। सेकंड है हमारे पास, व्हाट इज सुनेत्रा। सुनेत्रा क्या है? तो सुनेत्रा हमारा एक आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट साइकेस्ट्रिक यूनिट वाज सेट इन केरला। तो कब हुई थी ये तो हम सबको पता है, कब? 1970 में हुई थी। और कौन से जिले में हुई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम नेम द प्रोग्राम। तो अब हमें वो प्रोग्राम बताना है जो कि गवर्नमेंट ने चलाया था, किससे रिलेटेड?
ट्रीट लेप्रोसी, लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो वो प्रोग्राम था नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम। ओके, केरल में चला था ये, जो लेप्रोसी को डील करने के लिए स्टार्ट हुआ था 1993 में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन केरला एंड राइट अबाउट द प्रोग्राम फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। ये दो क्वेश्चन, तो लास्ट के दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।